नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 7 के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। पहला सवाल जो कि हमारा ज्योमेट्री से है, इसने कहा कि 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों में किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेने पर बनाए जाने वाले त्रिभुज की संख्या बतानी है। मैंने कहा भी त्रिभुज तभी बन सकती है जब किन्हीं भी 2 साइडों का सम होता है वो तीसरी से बड़ा हो। तो मैंने कहा भी a प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन होगा सी से, मतलब कि ये वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो मैंने कहा भी 2, 5, 7 और 8, इन सभी में बात करूँ, यदि मैं 2 और 5 को लूँ तो 7 के बराबर कभी नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने कहा भी 7 और 5 की बात करूँ तो एक पॉसिबल हो सकता है, 7, 5 और 8 का एक ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। दूसरे की मैं बात करूँ तो हो सकता है जी 2, 7 और 8 का हो सकता है, ठीक है। और तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा और कोई पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब 2 ही त्रिभुज पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुँचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करें, थीटा की वैल्यू यदि 45 पुट कर दे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो 1 + 1 प्लस में √2 और 1 + 1 माइनस √2, तो 2 + √2 जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 - √2 पे। तो a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो 4 - 2 = 2। तो 2 आंसर जिसका भी होगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी वैल्यू निकालना था तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 1/2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ठीक पुट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि रनिता की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय का 56% के बराबर है। भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 रुपये की वृद्धि होने पर रानिता साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात 5:4 होता है। तो मैंने कहा, तो हमारे पास रनिता है, ठीक है, एक भास्कर है। आपको जी ठीक है। इसने कहा कि रनिता का 42% जो कि भास्कर के 56% के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकालना चाहे तो कितना होगा, 3 और 4। रनिता अपॉन में भास्कर = 4/, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x अपॉन में 3x। तो रनिता कितना है जी अपना 4x और भास्कर कितना है 3x। इसमें 200 जोड़, तो रनिता 5 ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। मैंने कहा भी 16x = 15x प्लस में 1000 होगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 होगी। और रनिता के बारे में बात करें तो कितना होगा जी 4x का मतलब 4000 होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं का अंतर 2 का है और क्षेत्रफल 24 का है। तो आप ट्रिपलेट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा 6, 8, 10 का ट्रिपलेट यूज़ करें तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों से एरिया कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, और पेरीमीटर की बात करेगा तो 24 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल ट्रिपलेट से करने से ही फ़ायदा है, उसके अलावा तो फिर आप लगाते रहना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, लग जाएगा, लेकिन क्यों वेस्ट करना टाइम, एग्जाम नियर है तो शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा सीख के। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर दूसरी को पहली से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो कुल लाभ 15 सही 27/51% है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यदि पहली वस्तु का सीपी मैंने कहा 100x है, ये फर्स्ट वाले का है 100x होगा। पहली वस्तु का एसपी कितना होगा, 12% अधिक, मतलब 112x। दूसरी वस्तु का एसपी कितना होगा, मैंने कहा भाई 112x प्लस में 3600, ये तो होगा ना। यदि दोनों को मिला दूँ, दोनों का टोटल एसपी कितना होगा, दोनों का टोटल एसपी हो जाएगा 224x प्लस 3600। यदि मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 5.52%, ठीक है ना, क्योंकि बार बार फ्रैक्शन को सोल्व करने से अच्छा इसको साथ में ही लिख लें। यदि मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100 होगा। मैंने कहा भाई जो ये है 15.25 है, जो कि इक्वल होगा किसके, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी हमारा 200x है, तो मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटने वाली है, ठीक है। यदि मैं 2 से काटना चाहूँ तो ये x से तो x कट जाएगा और ये 12 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1800।
अपॉन में x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15.52 इजिकल टू 24x अपॉन में 2x प्लस में 3600 अपॉन में x, क्योंकि 100 से 100 कट गया तो x कटेगा, 2 से कितना कटेगा 12 बार, तो इसको लिख सकता हूँ 15.25 और -12 जो कि इक्वल होगा 3600 अपॉन में 2x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.52 जो कि इक्वल होगा 3600 अपॉन में 2x। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा 1800, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1800 अपॉन में 3.25, तो अप्रोक्स में 51,000 समथिंग आंसर आएगा। एग्जैक्ट तो आएगा नहीं लेकिन समथिंग आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। पहली धनराशि के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है, तो 10% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि दूसरी से हिस्सा कितना है। चलो मैंने कहा भाई टोटल अमाउंट कितना है 48,500, आपको जी ठीक है। रेट की बात करें तो 15% रेट रही है, तो इस पर ब्याज की मैं बात करूं तो और इसने क्या कि 2 साल बाद धनराशि 10% ब्याज पर निवेश की जाती है। तो मैंने कहा भाई एक को मैं x दे दूं तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा, मैंने कहा भाई 48,500 माइनस x हिस्सा देना पड़ेगा, आपको कुछ ठीक है। यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो x है 15% के हिसाब से 5 साल तक में कितना ब्याज मिल जाएगा, मैंने कहा इसको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 0.75x। और यदि मैं यहाँ से ब्याज की बात करूँ 48,500 माइनस x मल्टीप्लाई में 3 × 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ 0 से 0 कटेगा, ये 0.3 बनेगा, तो ये रिजल्ट बचेगा 14,550 माइनस में 0.3x। यदि मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ क्योंकि रेशियो दे रखा है इसने, मैंने कहा 0.75x अपॉन में 14,550 माइनस 0.3x जो कि इक्वल होगा 5/3 के। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 19,400। तो x की वैल्यू 19,400 है, तो सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने कहा 48,500 में से यदि 19,400 घटाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 29,100, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा कि एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार मोमबत्ती तैयार करने के लिए 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर विमाव वाली मोम के आयताकार ठोस में डाल दिया जाता है, तो मोमबत्तियों की संख्या कितनी होगी। यदि मैं यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, मैंने कहा 70 गुना 44 गुना 20, तो यह आ जाएगा 61,600 सेंटीमीटर क्यूब। यदि मुझे यहाँ से 1 कैंडल की निकालनी हो, 1 कैंडल की वॉल्यूम, तो वो क्या होगा, मैंने कहा 22/7 गुना में रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 20, और वॉल्यूम निकालने के लिए πr² होता है, तो 7 से 7 कटेगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा जी 3080। मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडल निकालनी, टोटल कैंडल तो 16,600 अपॉन में 3080, तो 0 से 0 कटेगा और ये इतनी कितनी बार कटेगा 20 बार, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल कितनी हो जाएंगे 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि यदि दो प्रेक्षकों की अंकित अंकगणितीय माध्य और ज्योमेट्रिक, मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मैंने कहा भाई x + y/2, ठीक है, और जबकि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √xy। चलो यदि इसको फॉर्मूले पुट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं, फॉर्मूला लगा दे तो ये होगा जी x² y² = x + y का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy, ठीक है। तो x² + y² निकालना है, x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने कहा भाई ये हो जाएगी
10/2, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो अर्थमेटिक मीन कितने दे रखा 10 और 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 20। तो ये तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इसमें पुट करेंगे कितना, इसने कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन 5 है √xy, तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25, 2 × 25 तो 400 - 50, तो रिजल्ट रहने वाला है 350 और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि ए और बी द्वारा उत्तीर्ण करने के लिए प्रायिकता 2/3 और 3/4 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। तो मैं इसको कह सकता हूँ कम से कम एक उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम यहाँ 1/3 चाहिए और यहाँ 1/4 चाहिए। ठीक है, तो 1 - 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, टोटल 11/12 उसको टोटल चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा मीन का क्वेश्चन है। चलो निकाल देते। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हमें यहाँ क्या निकालनी पड़ेगी, FI XI निकालनी पड़ेगी। तो इसको लिख सकते हैं 116, इसको लिखेंगे 90, इसको लिखेंगे 90K प्लस में 3K²। ठीक है, इसको लिखेंगे 68 और इसको लिखेंगे 62। यदि टोटल सम की बात करें तो टोटल सम होने वाला है इसका 336 + 90K + 3K²। और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये फ्रीक्वेंसी रहने वाली कितनी, 4 3 7 और दोनों और 1 10, 10 + 3K। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ये किसका फॉर्मूला है, मीन का। तो मीन की जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 33 = 336 + 90K प्लस में 3K² अपॉन में 10 + 3K। तो रिजल्ट रहेगा जी 330 प्लस में 99K जो कि इक्वल होगा 336 + 90K प्लस में K²। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 3K² - 9K + 6 = 0। और इसके फैक्टर की बात करेंगे तो ऐसे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो 18 और जमा घटा करें तो 9, तो 3K² - 6K - 3K प्लस में 6 = 0। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1। ठीक है, तो 2 और 1 आ जाएगी। तो इसने संभावित मानों में 2 दे रखा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो एक भी हो सकता है लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है। तो आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 9 में।